वेलकम टू डीके वीडियोस। आज हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। राइट्स ऑफ जनपदास, महाजनपदास एंड किंगडम। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले अगर आपने चैप्टर रीड नहीं करा है तो प्लीज़ पहले चैप्टर रीड कीजिए, जिससे आपको चैप्टर ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर नज़र आ रहा होगा, या फिर आप मेरे चैनल की क्लास 6 की प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द करेक्ट आंसर। इसका वन, ओलिगेसी मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तो रूल्स ऑफ चोजन फ्यू, यानी बी वाला आंसर होगा इसमें। यानी कि कुछ ही लोगों द्वारा, कुछ ही लोगों को जो अधिकार होता है शासन चुनने का, उसको कहते हैं ओलिगेसी मीन्स कुलीन शासन। सेकेंड है द वाजी कॉम्पिटेंसी वाज कंपोज ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए, 8 ट्राइबर्स। थर्ड है क्वेश्चन इसमें, अमात्य वेयर, अमात्य कौन होते थे? तो मिनिस्टर वो हेल्प द किंग, यानी कि इसका आंसर होगा सी वाला। जो राजा को मदद करने के लिए मिनिस्टर होते थे, मंत्री होते थे, उनको उस समय अमात्य कहा जाता था। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज, तो मगध की जो पहले पुरानी कैपिटल थी वो कौन सी थी? तो राइट आंसर होगा इसका बी, राजगृह। तो राजगृह सबसे पहले इनकी राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है ये। तो फर्स्ट है इसका, मगध बिकम रिच बिकॉज इट हैड वास्ट डिपॉजिट ऑफ डैश, तो इसमें आएगा आयरन ओरी। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अंग एक्सटेंड द मगधन किंगडम टू द रिवर पोर्ट डैश विच वाज ए डैश, तो पहले वाले का आंसर होगा चंपा और दूसरे वाले डैश का सेंटर ऑफ ट्रेड। यानी कि जो अंग गणराज्य था उसको यानी कि अपने शासन में मिलाया था, तो उससे एक तो जो चंपा थी रिवर पोर्ट पर बना हुआ, और दूसरा इससे व्यापार संबंध अच्छे स्थापित हो गए। थर्ड है इसमें, बिंबिसार बुलेट हिज कैपिटल है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो राजगृह को उसने अपनी राजधानी बनाया, तो राजगृह इसका आंसर होगा। फोर्थ, अजातशत्रु इन्वेडेड डैश, इसमें आएगा कौशल द किंगडम ऑफ हिज अंकल, इसमें होगा प्रसेनजीत, यानी प्रसेनजीत को हरा के उसने कौशल को अपने अधिकार में लिया। थर्ड क्वेश्चन है, टिक मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, यानी कि राइट रॉन्ग अपन को बताना है कौन सा है। फर्स्ट है, शिशुनागा फाउंडेड द नंद डायनेसिटी, तो शिशुनाग ने यानी कि नंद वंश की स्थापना की थी, तो ये रॉन्ग है। सेकंड, अजातशत्रु कॉन्क्यूअर अंग, अजातशत्रु ने यानी कि अंग को जीता, ये भी रॉन्ग है। थर्ड है, द बुद्धा बिलोंग टू द रिपब्लिक ऑफ शाक्य, ये सही है, राइट है, यानी कि बुद्ध जो थे वो शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे। फोर्थ है, अजातशत्रु कॉल्ड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल, तो अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी, ये भी करेक्ट है, राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, और फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, मैच द कंटेंट ऑफ द कॉलम ए विथ दोज ऑफ कॉलम बी, यानी ए और बी कॉलम को अपन को मैच करना है। तो फर्स्ट है इसमें बिंबिसारा, इसका आंसर होगा डी वाला, रूल 542 टू 493 BC। सेकेंड है अजातशत्रु, इसका आंसर होगा एफ वाला, रूल बिटवीन 493 टू 461 BC। थर्ड अंगा, इसका आंसर होगा ई वाला, वाज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया। फोर्थ वैशाली, इसका ए वाला आंसर होगा, वाज एन इम्पोर्टेंट रिपब्लिक। एंड फिफ्थ गांधारा, इसका आंसर होगा सी, वाज ए स्टेट बियॉन्ड द इंदुज। और लास्ट है 6 माद्रा, वाज ए स्टेट इन द
पंजाब। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और 5th क्वेश्चन में चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द नेम्स ऑफ 2 द अर्ली रूलर ऑफ द मगध, यानी कि मगध के जो 2 रूलर्स सबसे पहले थे उनके नाम बताना है। तो द 2 अर्ली रूलर्स ऑफ मगध वेर बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। सेकंड क्वेश्चन इसमें, नेम द 4 महाजनपदास विच रोज इन इंडिया बिफोर द राइज ऑफ द बुद्धास, यानी बुद्धा जो बौद्ध धर्म फैला उसके पहले जो 4 महाजनपदों के नाम बताना जो उस समय पावरफुल थे। तो द 4 महाजनपदास विच रोज इन इंडिया बिफोर द राइज ऑफ द बुद्धा वेर मगध, काशी, कौशल एंड कुरु, यानी कि मगध, काशी, कौशल और कुरु ये 4 गणराज्य उसके पहले थे जो उस समय प्रसिद्ध थे। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड बिंबिसारा एंड अजातशत्रु एक्सपेंड एंड स्ट्रेंथ देयर एम्पायर, यानी बिंबिसार और अजातशत्रु ने अपने राज्य को कैसे मजबूत किया और विस्तार किया। तो सबसे पहले बिंबिसार का अपन देखते हैं। तो बिंबिसारा इंक्रीज हिज पावर बाय एंट्रीड इनटू मैट्रिमोनियल alliance with Kaushal, Vaishali and Matra. From Kaushal, he obtained Kashi as a gift. He conquered Anga by defense its ruler ब्रह्मदत्ता। यानी कि बिंबिसार ने क्या करा कि एक तो वैवाहिक संबंध यानी कि राजाओं से शादियों के संबंध रख के उसने अपने राज्य को बढ़ाया और अंग उसको एक गिफ्ट में मिला था। Ajatashatru defeated his uncle Prasenjit at Kaushal. His greater achievement was the victory over a powerful competency of 36 small kingdom and republic led by the Lichvis of Vaishali in a span of 16 years. और अजातशत्रु ने यानी कि 36 छोटे छोटे गणराज्यों को अपने राज्य में मिलाकर एक पावरफुल राजा बना और कौशल उसको उसने अपने चाचा प्रसेनजीत से छीना। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वेयर द फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ मगध, यानी कि मगध की प्रोग्रेस और प्रगति के कौन कौन से कारण थे। तो द मगध किंगडम बिकम द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ द पीरियड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि मगध के जो राजा लोग थे उस समय बहुत पावरफुल थे। उसके क्या क्या कारण थे, उसमें थे ए एमिटियंस रूलर यानी कि मजबूत शासक, पावरफुल शासक। बी नेचुरल रिसोर्स यानी कि उसके प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छे थे। सी ईस्टर्न लोकेशन ऑफ कैपिटल सिटीज, उनकी राजधानी बहुत सही जगह पर थी जो सुरक्षित थी। डी मिलिट्री पावर, उनका बहुत अच्छा था। ई फर्टाइल एरिया, उनकी धरती उपजाऊ थी। एंड एफ राइस इन ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापारिक संबंध और व्यापार उनका अच्छा। चलिए अब अपन चलते हैं 6 में, टेल द रीजन, कारण बताना अपन को। इसका ए है द सिचुएशन ऑफ इट्स कैपिटल सिटीज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मगध प्रॉस्पेरिटी, यानी कि मगध की जो कैपिटल सिटी थी जो जहाँ पर बसी हुई थी वो भी एक प्रगति का कारण थी यानी कि विकास का। क्यों? तो द अर्लियर कैपिटल राजगृह वॉज impregnable by enemies as it was surrounded by 5 hills and forest, and Patliputra was located on the confluence of this river Ganga, Son and Gandak. This aid navigation, trade and commerce. तो इन कारणों से यानी कि वो पावरफुल थे क्योंकि राजगृह बहुत सुरक्षित था, चारों ओर 5 नदियाँ यानी कि 5 पहाड़ियाँ थी, जंगल थे, उनके बीच में बसा हुआ था तो सुरक्षित था। ऐसे पाटलिपुत्र यानी कि 3 नदियां वहां बहती थी जिससे कि अच्छा व्यापारिक संबंध होता था दूसरे राज्यों से, इसलिए वो पावरफुल था। बी क्वेश्चन, वी से दैट द कास्ट सिस्टम डेवलप फर्दर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम इस समय ज्यादा हो गया था। तो इन एडिशनल टू द 4 मेन वर्नास मेनी न्यू कास्ट हैड डेवलप्ड, द कास्ट सिस्टम बिकम रिगिड, द हेरिडिटरी। Different castes frame their own rules and regulation. Lower caste become the object of hatred and a track of untouchability could be found.
यानी कि क्या हुआ, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोग की छुआछूत की भावना भी हो गई थी, और जो मेन 4 वर्ण थे उनके अलावा और भी छोटी छोटी जातियाँ उस समय हो गई थी। सी क्वेश्चन भी said that the women did not enjoy the same position as did during the Vedic period। तो वैदिक पीरियड में जैसे औरतों की स्थिति थी वैसी इस समय नहीं थी, कैसे हम कह सकते। तो द पोजिशन ऑफ women was high of the Vedic society, granted them equal rights in all aspects, but during this period the position of women declined, they were not allowed to acquire high education or attend sacrifice। यानी कि इस समय औरतों की स्थिति डाउन हो गई थी, उनको अच्छा एजुकेशन लेने की भी आज़ादी नहीं थी जैसा वैदिक पीरियड में था। तो आशा आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।